ये धर्म विरोधी हैं जो समाज में आग लगा रहे हैं, इनको बराबर का जवाब देने की जरूरत है। तो आप कह रहे हो वसुधैव कुटुंबकम और दूसरी तरफ आप तलवारें बंटवा रहे हो, तो ये कैसे भाई धर्म रक्षक हो गए? ये तो धर्म विरोधी लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बात करते हैं नू यात्रा में शोभा यात्रा निकाल कर रहेंगे, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो चाहे बजरंग दल हो, कह रहे हैं कि शोभा यात्रा निकलेगी और जल अभिषेक हम करके रहेंगे। हालांकि जो हरियाणा सरकार है उन्हें परमिशन नहीं दी है, उन्होंने कहा है कि अपने आसपास जो मंदिर है वहां पे जाकर जल अभिषेक करे। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि राकेश टिकैत जो है वो नू पहुंच चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया अगर ब्रज ये जो शोभा यात्रा निकली तो हमारी किसानों की भी जो है ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा निकल के रहेगी। देखिए, नूह की जनता बहुत समझदार है, जितना मैं समझ रहा हूँ। अब ये किसी के बरगलाने में नहीं आएगी। ये चंद लोग हैं जो जानबूझ के वहाँ आग फेंकना चाह रहे हैं। तो ये जान लीजिए, ये चाहे कोई हथकंडा अपना ले, ये अब सफल नहीं होंगे। सफल कैसे नहीं? हिंदू राष्ट्र में हिंदू यात्रा नहीं निकाल सकता आप भैया? हम राज आ गया क्या आप देश में? अरे भैया, हम भी हिंदू हैं। हाँ। जो ये हिंदू हिंदू करते डोलते हैं ना, इनको हिंदू का मतलब नहीं पता होगा। क्या है मतलब हिंदू का? ये सड़क छाप लोग हैं और सड़क छाप राजनीति कर रहे हैं, ऐसे जान लीजिए। जो है हमारे यहाँ लोग बहुत समझदार हैं, अब इनके बरगलाने में किसी तरह से नहीं आएंगे, विशेषकर नूह के लोग नहीं आएंगे। कह तो रहे हैं कि सरकार ने तो मना कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम निकालेंगे कुछ भी हो जाए। यदि यात्रा निकलती है तो आप जान लीजिए फिर संविधान का इस देश में कोई मतलब नहीं रह जाता। एक संवैधानिक व्यवस्था, उसके तहत सरकार ने मना किया है इनको। यदि ये नहीं मानते हैं तो उन पे वही धारा लगनी चाहिए जो देशद्रोहियों पर लगती हैं। देशद्रोही बोल देंगे भक्तों? बिल्कुल बोल देंगे भाई, 100%। जब वो सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, देश में दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, यही तो देशद्रोह हो गया। और क्या देशद्रोह होता है? भगवान की पूजा नहीं कर सकते इस देश में? भगवान की पूजा मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। सबको यहाँ पूजा करने का अधिकार है। लेकिन मेरी पूजा यदि आपके कहीं सुख और चैन में छीन नहीं है तो वो आपकी पूजा नहीं है, उसे तो मैं देशद्रोह की संज्ञा दूंगा। लेकिन एक बात और भी है कि अगर कह रहे हैं कि आपको पता हो कुछ दिन पहले महापंचायत हुई हरियाणा में, दिल्ली में हुई, कह रहे थे कि दिल्ली में कि अगर ऐसे आप लोग सुनते रहे ना तो 2029 तक मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये इसी तरीके से भड़काएंगे लोगों को और जाने क्या क्या करेंगे। आप ये जान लीजिए, ये इनके खाने के दांत और कुछ हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं। तो ये ऊपर से इनके आका जो नागपुर में बैठे वो इनको मैसेज डालते हैं, उसको ये डिकोड कर लेते हैं, उसी हिसाब से ये एक्ट करते हैं। मुस्लिम प्रधानमंत्री हो जाएंगे? अरे दिमाग से निकाल दो। जो है जब मुस्लिम हमारे यहाँ राज कर गए तब तो वो कुछ हमारा उखाड़ नहीं पाए। मैं ज्यादा कड़े शब्दों में कह दूं, जो है तब हमारा कुछ बिगाड़ पाए? कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये वही लोग हैं जो आज ये राग अलाप रहे हैं, जो अंग्रेजों के लिए क्या कहना चाहिए ना, जो जासूसी का काम करते थे, अंग्रेजों के लिए ना जो सीट साफ करते थे, ये वही लोग हैं जो आज ये अलाप रहे हैं कि मुस्लिम राज आ जाएगा, मुस्लिम राज होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। महापंचायत में ऐलान तो कर दिया था कि अगर उंगली दिखाएंगे तो हाथ काट दिया जाएगा। हथियार बांटने की बात भी कही थी हिंदू धर्म के सुरक्षा के लिए। वो हिंदू धर्म के सुरक्षक नहीं है, वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। ये मान लीजिए, जो है अब आप कह रहे हो ना, जो है आप मान लो ये हिंदू धर्म के कट्टर दुश्मन हैं जो हथियार बांट रहे हैं। हिंदू धर्म तो ये कहीं कहता ही नहीं है कट्टर दुश्मन है। बिल्कुल इन्हीं की भाषा में मैं कह रहा हूँ, ये धर्म के कट्टर, ये क्या कहना चाहिए, कट्टर दुश्मन कहो या कट्टर विरोधी कहो, हमारे धर्म में कहीं है ही नहीं। एक तरफ तो आप कह रहे हो वसुधैव कुटुंबकम और दूसरी तरफ आप तलवारें बंटवा रहे हो, तो ये कैसे भाई धर्म रक्षक हो गए? ये तो धर्म विरोधी लोग हैं। तो पत्थरबाज भी तो है, पत्थर मारेंगे तो सुरक्षा, आत्म सुरक्षा के लिए हथियार लेके चलेंगे? कतई नहीं, ये पत्थरबाजी यही उकसाते हैं जबरदस्ती लोगों को जा के। जो है वो कह रहे थे जीजा आ रहा है, जो है तो ये बताइए ऐसी भाषा बोलने का क्या मतलब है इस देश में भाई? लेकिन कहा जा रहा है कि चाहे हरियाणा के जाट हो, हरियाणा के यादव हो, हरियाणा के गुजर हो, जिहादियों के साथ आ गए हैं लोग। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। जो है इस देश में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके राष्ट्र क्या कहना चाहिए, राष्ट्रभक्त होने की परीक्षा 1947 में हो गई थी। उन्होंने उसी टाइम पे तय कर लिया था कि ये हमारा मुल्क है, हमें इससे रहना है। यानी उन्होंने राष्ट्रभक्ति 1947 में प्रमाणित कर दी है। बार बार उनकी आप जो परीक्षा मत लीजिए। पाकिस्तान के साथ आ गए यादव और जाट। अरे दिमाग से निकाल दो भाई। जो है ये तो जानबूझ के ऐसा ही प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। जो है आप याद करो 2000
2017 से पहले यूपी में एक इन्होंने खबर चला दी थी, यादवों का भी आपने नाम ले दिया ना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 84 में 54 एसडीएम यादव बन गए। पता लगी वो टोटल खबर फर्जी निकली जो है। तो ये तो जानबूझ के ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जो है फायदा लेने के लिए। अब आज की डेट में कोई नहीं बोल रहा कि हर जगह ठाकुर, हर जगह ठाकुर, फलानी जगह पता लगी देख लो, ढेमा की जगह पता लगी। अब इस पर चुप्पी है चारों तरफ, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, इस पर नहीं कोई बोलेगा। लेकिन तो ऐसा भैया क्यों है जो है? राकेश टिकैत पहुंच गए, नो ट्रैक्टर लेके, कह रहे हैं कल यात्रा निकलती है तो किसान भी ट्रैक्टर यात्रा निकालेगा फिर कल। बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश टिकैत जी। अब इनको बराबर का जवाब देने की जरूरत है कि तुम बदमाशी करोगे तो तुम्हारी बदमाशी हो गए सब नहीं, नहीं, तुम्हारी बदमाशी स्वीकार नहीं करी जाएगी। मेजोरिटी में आज भी इस देश में अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं। ये चंद ही लोग हैं जो देश में आग लगाना चाह रहे हैं। विरोधी नहीं है, हिंदू विरोधी नहीं है, कतई विरोधी नहीं भाई, हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं। ये धर्म विरोधी हैं जो समाज में आग लगा रहे हैं, ये धर्म विरोधी है, हम धर्म विरोधी नहीं है। ये फिर आप अच्छे से समझ लो आप, ये धर्म विरोधी लोग हैं जो समाज में आग लगाना चाह रहे हैं। हम धर्म के रक्षक लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ सुख शांति रहे, सब लोग शांति से रहें। तो जल अभिषेक करेंगे कि नहीं करेंगे कल? नो, जल अभिषेक करें भाई जो है। मेरे घर के सामने से रोड जा रही है बटेश्वर के लिए, खूब लोग शांति से जल अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ तो कोई पाबंदी है नहीं। ऐसे ही वहाँ भी जगह जगह भाई हमारे यहाँ ये कहते हैं भगवान दिल में बसते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि वहीं जाओ एक जगह वहीं जल अभिषेक को अपने घर में कर लो, बाहर मोहल्ले में जो मूर्ति रखी है वहाँ कर लो। पूरा भारत हमारा देश है, किसी भी गली से जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ मुस्लिम रहते हैं तो उस इलाके से हम नहीं निकलेंगे। बिल्कुल सही कह दिया। पूरा भारत देश जितना हमारा है उतना ही मुसलमानों का है। ये देश किसी के मैं कहने लगूं तो मेरी बापोती नहीं है। ये देश का संविधान ये सबको अधिकार देता है कि चाहे माइनॉरिटी है या मेजोरिटी है, जितना अधिकार माइनॉरिटी का है उतना ही मेजोरिटी का है। ठीक है, सबका आज पहुंचने की क्या जरूरत है? वहाँ ट्रैक्टर लेकर जहाँ देखो ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाते हैं। कुछ वहाँ के लोकल लोग हैं जिनकी प्यार की भाषा उनकी समझ में नहीं आती, तो उनको थोड़ा सा ना समझाने के लिए भाषा ना दाएं बाएं की थोड़ी बोलनी पड़ती है। तो टिकैत साहब ने जो बयान दिया है वो उस पर पेच में ठीक बयान दिया है। लेकिन मोनो माने से बिट्टू बजरंगी को तो बाजिद बरी कर दिया वहाँ के प्रशासन ने, कह रहे हैं कि इनका जो बयान था उसकी वजह से हिंसा नहीं फैली है। भैया ये तो सरकार उस तरीके की सरकार है जो है कि आप मान लो तिल का ताड़ बना देते हैं ना, पहले तो सुनते थे जो है, अब ये तो सरकार है जो है ताड़ का तिल बना दे, तिल का ताड़ बना दे जो है। जिन लोगों पर कुछ पाया नहीं जा रहा है, पता लगी वो तो एक एक साल जेल में बने रहते हैं। और जिन लोगों के खिलाफ सारे सबूत हैं, सब कुछ है, उनको बाजित बरी कर देते हैं। बरी होने के बाद जो है आपको याद हो बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी और वो बरी होके आता है जो है, तो ये बीजेपी के लोग तो उसका स्वागत भी कर रहे हैं। तो ये तो वो लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, उसको जायज भी ठहरा सकते हैं। पूजा करने के लिए कहीं कोई बंदिश नहीं है, आप ये जान लीजिए। ये तो पूजा के नाम पे अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, धर्म को समाज को बांटने वाले लोग हैं। पूजा के लिए कहाँ रोक है? चले जाओ मेरे यहाँ देख लो, कई मूर्ति लगी है जो मुझे किसी ने रोक लिया पूजा करने के लिए भाई? नहीं, कुछ लोग जैसे राकेश टिकैत हो गए, वहाँ के जाटों को यादव को आप जैसे लोग कहेंगे यही जयचंद्र हैं, जयचंद है ये लोग। बिल्कुल ये बात आप दिमाग से निकाल दो। जो आज हमको जयचंद बता रहे हैं जो उनका पुराना इतिहास निकाल लो आप। ये अंग्रेजों से पेंशन लेते थे जो आज हमें जयचंद कह रहे हैं। हमारे लोगों का इतिहास देख लो, अंग्रेजों को भी यहाँ से मार के भगा दिया जो है। तो इनकी तो हैसियत क्या है? इस देश में दंगा फसाद नहीं होने देंगे, ये शांतिप्रिय देश है, इसमें शांति रहेगी। ये तो बाय डिफॉल्ट अब सरकार में आ गए, इलेक्शन आने दो इनको, जनता ये जहाँ से आए ना जो इन्हें वहीं भेज देगी। इलेक्शन की न्यू रखी है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन की न्यू रखी जा रही है। बिल्कुल, ये इसीलिए तो कर रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है। लेकिन हमारे यहाँ का आदमी बड़ा समझदार है, ये अब ये इनके किसी बात में बरगलाने में आने वाला ही नहीं है जो है। ये तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं कि दंगा फसाद करा दो देश में, आग लगा दो देश में, और बस क्या कहना चाहिए जो उससे आगे ज्यादा मत कहलवाओ मुझसे। ये घटना जो हुई है मणिपुर में हुई है, मुजफ्फरनगर में जो हुआ, इन सबको देखकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि केरोसिन छिड़क दिया है देश में बीजेपी ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, 100% उनकी बात पे आप ये जान लीजिए जो है, ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित काम हो रहे हैं इस देश में। सरकार चाह रही है कि दंगे हों, लेकिन हमारे यहाँ के जो अमन पसंद लोग हैं, जो हमारे आप जैसे जिन लोगों को ये पसंद है कि देश तरक्की करे, वो लोग इस देश में दंगा फसाद नहीं होने देना चाह रहे। बाकी ये तो चाह ही रहे हैं जो कि दंगा फसाद हो और हम फसल काटें अपनी जो है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर जो है जो जल अभिषेक है और जो है जैसे विश्व हिंदू परिषद हो चाहे बजरंग दल हो, साफ तौर पर कह दिया है कि हम जो है जल अभिषेक करके रहेंगे उसी मंदिर में
लेकिन सवाल ये उठता है, सरकार ने परमिशन नहीं दी है। सरकार ने कहा है कि सुरक्षा के कारणों की वजह से कहा है कि आप जल अभिषेक करिए, क्योंकि लास्ट सावन है, तो अपने अपने आसपास जो मंदिर है वहीं पर कर लीजिए। राकेश टिकैत भी पहुंच चुके हैं, कह रहे हैं अगर ये रैली निकलेगी तो ट्रैक्टर भी निकलेंगे। लेकिन जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, गांव-गांव में जो हम जिससे बात करते हैं, साफ तौर पर लोग करें, सारे लोग ये कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं और मंदिर मस्जिद जो भी भगवान है दिल में बसे हुए हैं, हम सब पूजा करते हैं और हम जो है पूजा करेंगे भी, लेकिन अपने घर के आसपास है। लेकिन ये जो नफरत फैलाने वाले कुछ लोग हैं, इन नफरतियों के साथ जो हम नहीं है। अब क्या होगा, जो भी कुछ होगा, हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।